देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण जहां सरकार द्वारा 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, वहीं कोरोना वायरस की महामारी से भारत लड़ भी रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा सभी कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देने का निर्णय लिया है। बता दें कि कार्ड धारकों को निर्धारित राशन न देते हुए राशन दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसका कड़ा निंदा करते हुए भिवंडी रकापा महिला अध्यक्ष स्वाति कामले ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। पूरे देश भर में लॉकडाउन है कोविड-19 कोरोना की वजह से, और इससे निपटने के लिए सरकार जो है फ्री में अनाज वितरित कर रही है, पर हेड 5 किलो। उसी तरीके से जो रेशनिंग का कोटा है वो भी सरकार दे रही है, मगर रेशन जो दुकानदार है उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही है। बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि रेशन कार्ड के ऊपर जो है जो अनाज जो कोटा होता है वो कोटा उनको उतना मिल नहीं रहा है, वो कोटे में भी दुकानदार जो है कालाबाजारी कर रहा है। प्लस जो पर हेड 5 किलो, यानी घर में अगर तुम्हारे 5 आदमी हैं तो एक एक जन को 5 किलो मिलेगा। इस तरह से 5 लोगों में 25 किलो रेशन मिलना चाहिए। इसी तरह से तुम्हारी जितनी भी संख्या है रेशन कार्ड के ऊपर होगी, उस तरह से रेशन उसको मिलना चाहिए, और वो भी मुफ्त। ये सरकार दे रही है। दूसरा, मैं लोगों से कहूँगी कि ठीक है, रेशनदार अगर कालाबाजारी कर रहा है, मगर हमको भी जागरूक रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने मोबाइल पे आधार एनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी AEPDS, ये भी गूगल पे ऊपर आप सर्च करके इसके अंदर आपको डायरेक्ट आपका जो कार्ड के ऊपर जो कार्ड आपका जो है जो आधार से अटैच हुआ है वो अटैच नंबर, वो आप अगर उसमें डालते हैं तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सरकारी कोटे से कितना अनाज आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जब आप अपना रेशन कार्ड जब दुकान में रेशनिंग दुकान में लेके जाते हो तो उससे पर्ची लिया कीजिए। और जो पर्ची होती है उस पर्ची पे भी लिखा होता है कि आपको कितना अनाज मिलना चाहिए। शिकायत आ रही है कि आपको अगर आपके कोटे में अगर 20 किलो है तो आपको 17 किलो मिल रहा है, किसी को 25 किलो है तो उसको 15 किलो दे रहा है, यानी हर किसी से ये दुकानदार चोरी कर रहे हैं। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी 3 चीज़ें। अभी मैंने जब अपने जो पुरवठा जो विस्तार अधिकारी है उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि जिसका कार्ड ऑनलाइन नहीं है वो अपनी रेशन कार्ड की जेरॉक्स आधार कार्ड लेके हम उनका कार्ड जो है ऑनलाइन कर देंगे। जिनके कार्ड बंद हुए हैं ऐसे सभी लोगों को आने वाले मई महीने में राशनिंग मिलेगी। और एक शिकायत मेरे पास आई है कि जो व्यक्ति का डेथ हो चुका है, देहांत हो चुका है, उस व्यक्ति का नाम अगर मैंने जिसका कार्ड है उसने कटवाने के लिए दिया है, मगर ऑनलाइन पे उसका नाम बता रहा है, ठीक है, ऑनलाइन नाम बता रहा है, तो रेशन दुकान वाला उसका स्टॉक ला रहा है जो डेथ इंसान है, मगर सामने वाले को दे नहीं रहा है ताकि वो लोग जिंदा नहीं है, मगर वो फिर वो स्टॉक दुकानदार कर क्या रहा है। इसमें हमको सीधा सीधा दिखाई ये दे रहा है कि वो कालाबाजारी कर रहा है और राशन खुद रख रहा है। मैडम, ऐसे में अगर आपने जिस तरह की बात की कि राशन दुकानों को स्लिप देना चाहिए, मगर ऐसे में अगर किसी ने स्लिप नहीं दिया तो ऐसे में वो कार्ड धारक क्या करेगा? देखो, अगर स्लिप नहीं देती है तो मैं कहूँगी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ या ये झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो रेशनिंग डिपार्टमेंट है, और प्लस मैं मेरा नंबर देना चाहूँगी, आप लोग मेरा नंबर भी नोट कर सकते हो 97308053। मैं मेरे जो भी कार्यकर्ता है वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। मैं खुद है, मेरा नंबर आपको बताइए। अगर कोई रेशनदार दुकानदार आपको स्लिप नहीं देता है तो आप फ़ोन कीजिए। स्लिप लेना ये आपका हक है। दुकानदार को उसकी दुकान में कितना कोटा आया है वो भी बोर्ड पे उसको डिस्प्ले करना है, यानी लिख के रखना है। प्लस वहाँ एक तकरार बुक होती है, उसमें भी आप उसकी कंप्लेंट जो है लिख सकते हैं। ऐसे में कभी कभी दुकानदार क्या करता है कि कार्ड धारक को कहता है कि अभी तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, अभी तुम बाद में आइए, कल आइए, तो ऐसे में कार्ड धारक क्या करे? ऐसे में दुकानदार से लिख के लेना चाहिए। ये भी शिकायत, आपने सही सवाल पूछा। दुकानदार बोलते हैं कि अभी अनाज नहीं है, कल आओ परसों, तो उस टाइम दुकान वाले को बोलो कि ठीक है तुम लिख के दो, अभी अनाज नहीं, हम कल आते हैं, कल आएंगे तो हमको रेशन मिलेगा, ऐसा लिख के दो। ऐसे में जो जिस तरह शहर में दुकानदारों की कालाबाजी चल रही है, ऐसे में आप राष्ट्रवादी की महिला अध्यक्ष हो तो शहर में आपने क्या किया है ऐसा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो जब ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, हमारे जो जयंत पाटिल माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, इनसे हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जब मेरे से बात हुई तो मैंने सबसे पहला मुद्दा यही रखा है कि भिवंडी में रेशन की बहुत पैमाने पे कालाबाजारी चल रही है। दुकानदार मनमानी जो तरीका है वो अपना रहे। ये मैंने तो बात तो ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तक मैंने पहुंचा दी है, तो इस संबंध में कार्रवाई करने को बोले, और जहाँ भी तकलीफ आएगी या कुछ आएगी तो उस संबंध में हमको फौरन सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन पर कार्रवाई हो तो किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए उस दुकान? मैं तो बोलूँगी इन जो दुकान वाले हैं इनके ऊपर NS यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
ये जो रेशनिंग दुकानदार जो कालाबाजारी कर रहे हैं, लोगों का हक छीन रहे हैं, उनको भूखे रहने पे मजबूर कर रहे हैं, और जब लोग भूखे रहेंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। इसके लिए ये कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि आज देश जो है बहुत बड़े संकट में है, मुसीबत में है। मैडम, ऐसे में कहा गया है कि दुकान अपने टाइम के मुताबिक खुलना चाहिए, जो उसका मुकर्रर टाइम है, मगर ऐसे में देखा जाएगा कि दुकान खाली सुबह में खुलती है, बाकी दिन भर रात तक बंद दिखाई दे रही है दुकान। ऐसे में क्या कहेंगे मैडम? मैं देख रही हूँ कि दुकानदारों की मनमानी चल रही है, जहाँ तक है मैं पहुँच रही हूँ, मगर इसमें जो है आवाम का, पब्लिक का सपोर्ट भी मुझे चाहिए कि आपको अगर कोई तकलीफ है आप बोलो। दुकानदार मनमानी तरीके से नहीं खोल रहा है तो उस जगह पे भी हमको बताओ कि कौन सा दुकान वाला नहीं खोल रहा है। और भी आपके पास बहुत से है, आपके पास फ़ोन है, मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद ऐप की जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं उन दुकानदारों को ठीक करने की। मैडम, जिस तरह से देखा गया है कि कई राशनों की दुकान में कहीं चावल गायब है, तो कहीं गेहूं गायब है, तो कहीं दाल गायब है, कहीं तेल गायब है, ऐसी बहुत सी समस्याएं शहर के अंदर कार्ड धारकों के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कोटा है, दुकानदार को पूरा कोटा आया है। अगर दुकानदार दे नहीं रहे हैं तो आप हमको बताइए, हम उस सिलसिले में कंप्लेंट करेंगे। दूसरी बात, शहर से बहुत से रेशनिंग दुकानदारों की भी ये समस्या आई है कि उनके ऊपर कुछ शहर के कुछ नगर सेवक, कुछ दबंगाई लोग हैं, वो दादागिरी कर रहे हैं, और जो पब्लिक के कोटे का चावल है वो चावल खरीद रहे हैं, पका के जो है लोगों में बांट रहे हैं। तो मैं उन लोगों से भी, जो भी मेरे शहर के जो भी सामाजिक संस्था या जो भी लोग होंगे जो दादागिरी इस तरीके की कर रहे हैं और लोगों के कोटे का चावल जो है ले रहे हैं, तो उनसे भी मेरी विनती है, क्योंकि वो लोगों के हक का अनाज है, वो आप लीजिए मत। आपको अगर सोशल वर्कर या समाज सेवा करनी है तो आप चावल जाइए किराना की दुकान से खरीदिए और लोगों में बांटिए।